थोड़ा सा जहन और बनाइए। जब जमाना बदलता है, जब हालात बदलते हैं, जब तकाजे बदलते हैं, जब कंडीशनें बदलती हैं, जब सिचुएशन बदलती है, जब साल बदलते हैं, जब हुकूमतें बदलती हैं, जब सरकारें बदलती हैं, जब निजाम बदलते हैं, तो कौम की भी जिम्मेदारी होती है कि वो हालात के एतबार से जरा सा अपने आप को मोटिवेट करे। हर एक की जिम्मेदारी है और आज हमारी भी ये जिम्मेदारी है। आज आप देख लीजिए, पूरे मुल्क हिंदुस्तान में हालात कैसे हैं? हालात ये हैं, सबसे ज्यादा कमजोर अगर कोई है तो वो कौम मुस्लिम। क्या कहते हैं आप? मेरी बात समझ आ रही है आप? सबसे कमजोर अगर कोई है तो वो कौम मुस्लिम। सबसे ज्यादा जिसे आज मुल्क के कोने कोने में दबाया जा रहा पैरों के नीचे, तो वो कौम मुस्लिम है। मुल्क के कोने कोने में जिस कौम के जवानों के साथ मॉब लिंचिंग की जा रही है वो कौम मुस्लिम है। जिनकी इबादत गाहों पर बिल्डोजर चल रहे हैं वो कौम मुस्लिम है। जिनके घर तोड़े जा रहे हैं वो कौम मुस्लिम है। जिनकी बेटियों की इज्जत को पामाल किया जा रहा है वो कौम मुस्लिम है। जिस कौम के पैगंबर की शान में बार बार गुस्ताखी की जा रही है वो कौम मुस्लिम है। ये सारे हालात आज हमारी निगाहों के सामने हैं। हमने इन हालात को बदलने के लिए क्या किया? हमारी तरफ से कोई कोशिश हुई? हमारी तरफ से कोई पहल हुई? हमने कोई कदम बढ़ाया? हमने कुछ किया? अफसोस, कौम मुस्लिम के लिए सबसे बड़ा अलमिया यह है कि कौम मुस्लिम को जब बोलना चाहिए तो कौम खामोश रहती है, और जब कौम मुस्लिम को खामोश रहना चाहिए तो हमारी कौम बोलती हुई नजर आती है। ये दो चीजों का फर्क आज तक हमारी कौम को बड़े पैमाने पे समझ में नहीं आया। यही वजह है कि हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। जिम्मेदार कौन है? हम सब जिम्मेदार हैं। हमने अगर अपनी जिम्मेदारी निभाई होती तो आज हालात ये नहीं होते। आपको मालूम है, तकरीबन 3 से 4 साल के जमाने में हमारी कई लाख बेटियां मुर्तद हो गई हैं, इस्लाम से दूर जा चुकी हैं। और ऐसा अचानक से नहीं हुआ, इत्तेफाकी ऐसा नहीं हुआ, बल्कि सोशल मीडिया पर आपने कई वीडियोस देख ली होंगी जो गालिबन धोखे ही से वायरल हो गई। और शायद हमारे लिए अल्लाह की तरफ से ये बड़ी रहमत थी कि हमारे जहन में ये बात आ जाए कि हमारे खिलाफ कैसी कैसी साजिश आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर चल रही है। दरअसल बात ये है, हुजूर के जमाने से लेकर आज तक हर जमाने में इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जितनी साजिशें और कोशिशें की गई, इस्लाम और मुसलमान रूए जमीन पर बाकी न रहे। जितनी कोशिशें और साजिशें की गई, हर साजिश नाकाम होती नजर आई और आज भी नाकाम होती नजर आ रही है। बात सिर्फ इतनी है, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, तुम जितना दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। इस्लाम को मिटाने की कोशिश हर जमाने में की गई, मगर अल्लाह की शान देखो, इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। हर जमाने में तो अब इस्लाम के दुश्मनों ने ये साजिश की कि हम कौम मुस्लिम को डाउन करेंगे। कैसे? बेटियों की इज्जत पे हमला करके। और बाज़ाब्ता तंजीमें बनाई गई, नौजवानों की टीमें बनाई गई, तहरीकें शुरू की गई का प्यार और मोहब्बत के नाम पर, स्कूल और कॉलेज के नाम पर उनकी बेटियों को मोहब्बत के जाल में फंसाओ, झूठी शादी करो, और जब वो मां बनने वाली हो तो या तो उन्हें दर दर की ठोकर खाने के लिए छोड़ दो या मार के काट के किसी नाले में डाल दो। ऐसी हजारों की तादाद में खबरें न्यूज चैनल पर रोजाना चलाई जाती हैं। रोजाना न्यूज़पेपर में ऐसी खबरें आती है
है। सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत सारे बयानात रोजाना मौजूद रहते हैं। ये साजिश आज के जमाने में क्यों शुरू की गई? सिर्फ उस बुनियाद पर कि कौम मुस्लिम को बेइज्जत कर दिया जाए, कौम मुस्लिम को बाज़ाब्ता हमारे पैरों के नीचे आने की जो है नौबत आ जाए, इसलिए ये साजिश की गई। मगर हमारी हालत ये है, हमें न कौम का एहसास, न हालात का एहसास, न फिक्र उम्मत है, न कोई प्लानिंग है, न मुस्तकबिल के लिए, फ्यूचर के लिए हमारी कोई प्लानिंग है। हैरत की बात यह है, जिस कौम के सर पर कुंतुम खैरा उम्मतिन, खैर उम्मत का ताज रखा गया, जिस कौम को बेहतरीन उम्मत करार दिया गया, जिसको रसूलुल्लाह ने बाज़ाब्ता खैर उम्मत का खिताब अता फरमाया, उस कौम का हाल ये है, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक फिक्र सिर्फ हमें अपनी है। मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा मकान, मेरी जमीन, मेरी जायदाद। याद रखिएगा, हमारा हाल कभी ऐसा नहीं था, हमारा अंदाज कभी ऐसा नहीं था। हमारा हाल क्या था? हमारे सीने में सिर्फ अपनी बेटी का नहीं, पड़ोसी की बेटी का भी दर्द होता था। सिर्फ हमें अपने बच्चों की परवाह नहीं होती थी, अपने मोहल्ले के लोगों की भी परवाह होती थी। ये दौर हर जमाने में हमारा रहा, लेकिन आज हमारा जहन ऐसा बना दिया गया, सिर्फ मेरा 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 करके सुबह शाम गुजर रही हैं। और हालात इतने तबाहकुन हो गए हैं कि दिन ब दिन हालात मुल्क के बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। जिस मुल्क को आजाद हमने कराया, जिस मुल्क को सोने की चिड़िया हमारे दम से कहा गया, जिस कौम को दुनिया में इज्जत की नजर से सिर्फ हमारी मेहरबानियों की बुनियाद पर देखा गया, जिस मुल्क को इज्जत की नजर से देखा गया, वो किसी और की कारीगरी नहीं, ताजमहल हमारी कारीगरी थी, कुतुब मीनार हमारी कारीगरी थी, दिल्ली की जामा मस्जिद हमारी कारीगरी थी, जिसकी बुनियाद पर पूरी दुनिया में मुल्क हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा गया। मगर आज देख लो, वही कौम गैरों जैसी जिंदगी गुजार रही है, वही कौम किराएदार जैसी जिंदगी गुजार रही है। हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई, लोग जबान से भी कहने लगे हैं किराएदार हैं, किराएदार। दरअसल कौम मुस्लिम से गलती कहाँ हुई? हमने इतने जमाने में आज तक इस मुल्क से वफादारी का नारा लगाया, हम वफादार भी हैं, जिम्मेदार भी हैं। जरूरत तो इस बात की थी कि मुसलमान आज की तारीख में नारा लगाएं, हम इस मुल्क के वफादार भी हैं, जिम्मेदार भी हैं और बराबर के हिस्सेदार भी हैं। वाह 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 वाह, ये आज की जरूरत है। सुभान अल्लाह। हम भी तामीर वतन में हैं बराबर के शरीक, दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है हम। हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम है, ताज और लाल किले के यहाँ बानी हम है। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। थोड़ी सी देर, बस थोड़ी सी देर तवज्जो से। मैं ऐसा नहीं आप नारे लगाते रहेंगे तो मैं तकरीर करते ही चला जाऊंगा घड़ी देखकर। सिर्फ मैंने 1 घंटे का इरादा किया और 1 घंटा ही तकरीर होगी, जिसमें आधा घंटा तकरीबन गुजर गया है। थोड़ी देर तवज्जो से, चंद जरूरी बात है। मेरी अपनी तकरीर करने का अंदाज ये है, मैं किस्से कहानियां नहीं सुनाता हूं तकरीर में, मैं हंसाता नहीं हूं तकरीर में, मैं अपनी कौम को ये एहसास दिलाने की कोशिश करता हूं कि बहैसियत मुसलमान आज आपकी जिम्मेदारी क्या है। आप मुसलमान हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या है। आज हालात ये हैं, कौमें सो रही हैं, जवान सो रहे हैं, उम्मत गफलत में जिंदगी गुजार रही है। थोड़े से जमाने पहले नजर उठा के देख लीजिए, इस तरह हर इलाके में जलजले नहीं आते थे, तबाहियां नहीं आती थी, तूफान नहीं आते थे, बिजलियां नहीं गिरती थी, बादल नहीं फटते थे। अब हालत ये है, कभी सुनने में आता है बाज़ाब्ता केरला की सरजमीन पर बाढ़ आ गई, फला जगह बादल फट गया, फला जगह हालात खराब हो गई, फला जगह तूफान आ गया, फला जगह पेड़ गिर गए, फला जगह बिल्डिंगें गिर गई। आपको अंदाजा नहीं, ये महज इत्तेफाक नहीं है, ये सिर्फ कौम मुस्लिम की गफलत है जो ये चीजें अजाब की शक्ल में हमारे ऊपर नाजिल की जाती है। अल्लाह का कुरान कहता है, अवला यरौना अन्नहुम युफ्तनून फी कुल्लि आमिन मर्रतन औ
मर्रतैन थुम्मा ला यतूबून वला हुम यज़क्करून। अल्लाह का कुरान कहता है क्या वो लोग सूझबूझ नहीं रखते हैं कि परवरदिगार आलम साल में कम से कम 1 से 2 बार उन्हें आजमाता है, उनकी आजमाइश की जाती है, फिर भी वो अपने गुनाहों से तौबा नहीं करते हैं, फिर भी कोई नसीहत हासिल नहीं करते हैं। आज हालत ये है, कौम के जवान गुनाहों में डूबे हुए हैं, आपको अंदाजा भी नहीं। दुनिया की हर कौम नाज करती है अपने जवानों पर। किस पर? जरा जोर से बोलिए। दुनिया की हर कौम को नाज है अपने जवानों पर। सरमाया है, कीमती सरमाया जवान, और ये कीमती सरमाया हमारे पास सबसे ज्यादा है। हमारे इस सरमाए को देखकर तो बाज़ाब्ता पार्लियामेंट में भी आवाज उठ रही है, 2 से ज्यादा नहीं होने देंगे। इतना कीमती सरमाया अल्लाह ने कौम मुस्लिम को दिया है, 2 से ज्यादा नहीं होने देंगे। मैं कहता हूं मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तुम्हें अंदाजा नहीं, तुम पाबंदी कैसे लगा सकते हो? देने वाली जात मेरे रब की है, नवाजने वाली जात मेरे रब की है। यह किसी और कौम के जवान नहीं, मेरी कौम के जवान है, जिनके लिए डॉक्टर इकबाल ने कहा टल न सकते थे अगर जंग जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तीर क्या चीज है, हम तोप से लड़ जाते थे। शान आंखों में न जचती थी जहां दारों की, कलमा पढ़ते थे हम छांव में तलवारों की। हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए या रसूल अल्लाह, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये किसी और की तारीख नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी तारीख है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया की हर कौम का सबसे कीमती सरमाया, सबसे कीमती दौलत उस कौम के जवान होते हैं। जवान जब हिदायत के रास्ते पे रहते हैं तो कौमें इज्जतदार बन के जिंदगी गुजारती हैं, और अगर यही जवान हिदायत का रास्ता छोड़ देते हैं तो कौमें पैरों के नीचे मसल दी जाती हैं, जो आज हमारी निगाहों के सामने पूरे मुल्क में हमारे हालात हैं। हमारे जलसों का आज हाल ये हो गया, लोग चाहते हैं उलमा आए, किस्से कहानियां सुना के सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कह के बात मुकम्मल कर दें, बहुत कामयाब जलसा रहा। मिजाज बदलिए अपना, फिक्र कीजिए उम्मत किस हाल में है, फिक्र कीजिए कौम किस हाल में है, फिक्र कीजिए फलस्तीन की सरजमीन पर बच्चे मारे जा रहे हैं, फिक्र कीजिए औरतें बेवा की जा रही हैं, फिक्र कीजिए मुल्क के कोने कोने में मॉब लिंचिंग की जा रही है, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। यूं तो कहने को सबसे सब नेता है कौम के, मुसलमान हमारे हैं, वोट सबको चाहिए, कोई भी मेरे रसूल की इज्जत की बात आएगी खुल के बोलेगा नहीं। बात हो गई लाइट और बिजली के बिल की बात, अब जब इलेक्शन आए नेता दरवाजे पर आए, उससे कहिए नारा लगा कि मोहम्मद से वफा है, तूने कहा ये जहां चीज है क्या, लाहो कलम तेरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। है कोई हमारे लिए बोलने वाला? है कोई? है कोई हमारे लिए बोलने वाला? आप देख लीजिए, मेरी बात समझ आ रही है? आप बोर तो नहीं हो रहे? या मैं कुछ वाकया सुना दूं आपको? ये बात समझ आ रही है आपको? इसी को आगे बढ़ाऊं? आज हालत ये है, हमारा वोट सबको चाहिए, हमारे लिए 2 जुमले किसी के मुंह में नहीं है। जब बात हमारी आती है तो बड़े अच्छे अच्छे गूंगे और बहरे हो जाते हैं। हमारे लिए कोई एक जुमला बोलने वाला नहीं है। एक साहब ने कहा हमारा इख्तिदार आएगा,
तो हम तुम्हारे लिए काम तो कर देंगे, लेकिन खुल के तुम्हारी बात नहीं करेंगे, वरना दूसरे लोग नाराज हो जाएंगे, उनका वोट ना मिलेगा। मैं कहता हूँ जालिमों, तुम जिस इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठते हो ये मुसलमानों की खैरात है, ये मुसलमानों की खैरात है। इस कौम का अलमिया ये है, इस कौम को अंग्रेजों की जो चाल थी, लड़ाओ और लड़ाओ, लड़ाने के बाद लड़ा के राज करो, आज कौम मुस्लिम में वही कर दिया गया। वरना हाल ये था, इसी मुल्क हिंदुस्तान में मुसलमान जिधर जाते थे हुकूमतें उधर ही होती थी, कुर्सियां उधर होती थी, इख्तिदार उधर होता था। आज भी अगर मुसलमान सच्चे ईमान वाले बनकर एक मैदान में खड़े हो जाए, किसी गुस्ताख में इतनी हिम्मत नहीं जो मेरे रसूल की अज़मत पर कुत्तों की तरह भौंके। मुसलमान आज भी यही कहते हैं, जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी न होगा। नबी का चाहो जलाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज भी जरूरत इस बात की है कि हमें यह एहसास हो जाए कि बहैसियत मुसलमान हमारा पावर क्या है। हमें इस बात का एहसास नहीं हो रहा है, और इसी चीज का फायदा आज की तारीख में उठाया जा रहा है। हमारे रसूल की अजमत की बात आई 2-3 साल के जमाने में, आपको याद है नहीं याद है? 2-3 साल में हुजूर की शान में गुस्ताखी के वाकयात बहुत सारे हुए। हमारे यहाँ कोई व्हाट्सएप ग्रुप पर एक मैसेज लिख दे और उस ग्रुप में 1500 लोग हों, मैसेज लिखने के बाद फिर 500 लोगों का मैसेज आ जाए तो वो मैसेज गायब, ऐसा ही। लेकिन फिर भी 1 घंटे में गिरफ्तार कर लिया जाता है। सिस्टम इतना तेज है, लेकिन हुजूर की शान में कुत्ते भौंकते रहे। कोई FIR भी दर्ज करने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला भी नहीं है, कोई बयान देने वाला भी नहीं है, कोई इंसाफ का तकाजा करने वाला भी नहीं है। मैं कौम मुस्लिम से हमेशा कहता हूं, याद रखो तुम्हें इज्जत का ताज मौजूदा दौर में बगैर सियासत के कभी नहीं मिल सकता है। बेशक बेशक। कौम मुस्लिम ने क्या समझा मालूम है आपको? सियासत नाजायज व हराम है। और किसी आलिम ने कौम के हालात पर जुमे में बात की, तो जुमे की नमाज के बाद कमेटी आ गई, 10-12 लोग हिसाब करने का, हजरत हिसाब कर लीजिए, हमें बस नमाज रोजे की बात चाहिए, ये सब बातें नहीं चाहिए हालात पर। ये समझे ही नहीं इमामत कहते किसे है, ये समझ ही नहीं पाए कौम की क़यादत किसे कहते हैं। अरे यार कन्नौज वालों, कुछ तो लाज रखो इस चीज की। तुमने तो बहरुल इरफान की क़यादत देखी है, वो खाली दरसगाह के उस्ताद नहीं थे, वो खाली दारुल इफ्ता के मुफ्ती नहीं थे, वो खाली दारुल हदीस के शेखुल हदीस नहीं थे, वो खाली तसव्वुफ की बारगाह के गजालिये ज़मा नहीं थे, वो खाली बेटियों के बाप नहीं थे। कन्नौज की सरजमीन पर जब कौम की क़यादत की बात आई थी तो उस मर्द कलंदर ने कहा था, शहर वाले पीछे रहेंगे, आफाक अहमद सबसे आगे रहेगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हमने बहरुल इरफान की क़यादत देखी है, वो ये नहीं सोचते थे क्या होगा क्या नहीं होगा। अरे जो मर्द मैदान होते हैं वो ये नहीं सोचते हैं मेरा नाम आ जाएगा। अरे मैं कहता हूँ एक बार नहीं 1000 बार नाम आ जाए फिर भी कहेंगे कि मोहम्मद से वफा है, तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लौह कलम। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये मर्द मैदान की हिम्मत और जुर्रत होती है। हमारे यहाँ क्या हुआ, जब उलमा ने कौम की क़यादत की बात की नमाज जुमा में, कमेटी ने आके हिसाब कर दिया, कहा हजरत हमें हालात पे बोलने वाला इमाम नहीं चाहिए, हमें बस नमाज रोजा दरूद फातिहा तीजे 40 में से बाहर मत निकालिए, हम इसी में गुम रहना चाहते हैं। अफसोस कि कौम मुस्लिम ने यही तीजा 20वां 40वां नियाज़ें इसी को समझ लिया पूरा दीन। ये पूरा दीन नहीं है, ये दीन का एक हिस्सा हो सकता, पूरा दीन नहीं है। सबसे बड़ी चीज है कौम की क़यादत। क़यादत रहेगी तो मस्जिदें आबाद रहेंगी।
जब क़यादत हमारे यहाँ मजबूत होगी तो मदरसों पे ताले नहीं लगेंगे। जब क़यादत मजबूत होगी तो मेरी कौम के जवानों को इंसाफ मिलेगा। जब क़यादत मजबूत होगी तो पहलू खान के साथ जुल्म नहीं होगा। जब क़यादत मजबूत होगी तो जम्मू कश्मीर की सरजमीन पर एक 8 साल की बच्ची आसिफा के साथ 7-8 लोग मिलकर गैंग रेप नहीं कर सकते। जब हमारी क़यादत मजबूत होगी तो मुल्क हाल ये नहीं होगा जो आज की तारीख में है। लेकिन हमने कभी क़यादत के बारे में सोचा नहीं। मस्जिद के इमाम ने अगर हालात पर बात की इलेक्शन के जमाने में कि लोगों अपने वोट का गलत इस्तेमाल मत करना, कमेटी वालों ने आके कहा हजरत ये सियासत की बात है, नहीं साहब हमें ऐसा इमाम नहीं चाहिए, हिसाब कर लीजिए, निकाल दिया। फिर उसके बाद नामूसे रिसालत का मसला आया। कई इमाम ऐसे भी हुए जिन्होंने उस व्हील चेयर पे बैठने वाले मर्द कलंदर की बात वाह 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 वाह, उस मर्द कलंदर की बात की। कमेटी ने कहा हमें डर है कि हमारा नाम आ जाएगा, हजरत हिसाब कर लीजिए, हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे। फिर एक और हमारे मुल्क के आलिम दीन को जेल में डाला गया, उसका मसला आया, किसी आलिम ने बयान किया, कमेटी ने आके कहा हजरत हमारा नाम आ जाएगा। मुझे हैरानी है ऐसी कमेटियों को, मैं ऐसी कमेटियों से कहता हूं तुम्हारे बस का नहीं है ये सदर और सेक्रेटरी का होता किसी सलाहुद्दीन अय्यूबी के गुलाम के हवाले करते। ये तुम्हारे जैसे बुज़दिलों के बस की बात नहीं है। तुम कौम के लीडर और पेशवा बनोगे, कोई फर्ज वाजिब नहीं है जब तक तुम जिंदा रहोगे, सदर रहोगे। अरे कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों? कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? अगर तुम्हारे अंदर इतना कलेजा नहीं है कि हुजूर की इज्जत के पहरेदार बनो तो उसे जिम्मेदारी दो जिसकी मां ने बावजूद दूध पिलाया, उसे जिम्मेदारी दो जिसे अपनी जान की परवाह न हो। हम कितने खुश हैं, नहीं साहब मुझे ये कुर्सी मिली है, लोग सामने बैठे हैं, मेरे सर पे ये इज्जत का ताज है। याद रखिएगा ये कुर्सी मुझे खानदान की वजह से नहीं मिली है, ये कुर्सी मुझे बाप दादा के नाम से नहीं मिली है, ये कुर्सी मुझे मेरे पैसे और मेरी गुर्बत की बुनियाद पर नहीं मिली है। हम तो बड़े ईमानदार हैं, हम तो आज भी ये कहते हैं, देख लो थोड़े से जमाने पहले कौन जानता था खादिम हुसैन रज़वी कौन है, कौन जानता था सलमान अज़हरी कौन है, कौन जानता था कमर गनी उस्मानी कौन है, कौन जानता था अशरफ जिलानी कौन है। बात सिर्फ इतनी है जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के मुझे अनमोल नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने बहरुल इरफ़ान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जो शान और शौकत खुदा ने अता फरमाई है, इस शान और शौकत पे हम इतराते नहीं हैं, ना ये कहते हैं बाप दादा की वजह से है। जब हमें ये इज्जत मिलती है तो सर झुका के, नजर झुका के क्या कहते हैं, या रसूल अल्लाह ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन कभी किस्मत के सितारे नहीं होते। सुभान अल्लाह। ये सारी नेमतें और अजमतें हुजूर के कदमों का सदका है। या रसूल अल्लाह ये जान जाती है तो जाती रहे, हम तो बस इतना कहेंगे हर जफा हर सितम गवारा है, इतना कह दे कि तू हमारा है। या रसूल अल्लाह आपके नाम पर अगर हमें मारा जाए घसीटा जाए, हर जफा हर सितम गवारा है, इतना कह दे कि तू हमारा है। मुझे कई बार हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में जाने का इत्तेफाक होता है तो मेरी तकरीर का ये अंदाज होता है। आज तो खैर मैंने बहुत लिहाज किया है,
वरना मैं इससे ज्यादा भी खुल के बात करता हूँ। तो लोग कई बार मुझे कहते हैं ऐसा लगता है तुम्हारा बैकग्राउंड बहुत मजबूत है इसलिए खुलकर बोल रहे हैं, डरते नहीं है। मैं कहता हूँ बैकग्राउंड मत पूछिए मुझसे, बता दूंगा तो कलेजा दहल जाएगा। मेरा बैकग्राउंड जानना चाहते हैं, बहुत मजबूत है, बता दूंगा तो कलेजा दहल जाएगा। आप कह रहे हो मैं दबता नहीं हूं, मेरा हाल ये है क्या दबे जिस पे आयत कहो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। हम गौसे आजम के गुलाम हैं, जब हुजूर की इज्जत की बात आएगी डरेंगे नहीं। वही कहेंगे जो मुरादाबाद के चौराहे पर सैयद किफायत अली काफी के गले में फांसी का फंदा डाल के अंग्रेजों के सामने अल्लामा किफायत अली काफी ने कहा था कोई कुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम खाक की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में है, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। सुभान अल्लाह। हम हुजूर के गुलाम हैं। बेशक अगर हमारे सीने में उम्मत का दर्द न होगा तो मेरे आका का फरमान है मन अस्बहा वलम यहतम बिउमूरिल मुस्लिमीन फलैसा मिन्ना। हुजूर ने फरमाया जिसने एक सुबह भी इस हाल में की कि उसे उम्मत की परवाह न हो, वो हम में से नहीं है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कहाँ हैं हम और आप? आज हमारे हालात जितने खराब हैं, आप मुझसे पूछिए, इनकी आप दो जुमलों में वजह बताइए, तो मैं आपसे कहूंगा इन सारी चीजों की जो हालात खराब हैं, वजह सिर्फ इतनी है कि हमारे लोग चाय के होटल पर तो हैं, पार्लियामेंट की कुर्सी पे नहीं हैं। हमारे लोग चाय के होटल पर तो हैं, पार्लियामेंट की कुर्सी पर नहीं हैं। काश के जितने लोग आज हमारे यहाँ चाय के होटलों पर हैं, ये सब के सब पार्लियामेंट की कुर्सी पे बैठे होते तो तहफ़्फ़ुज़े नामूस रिसालत आज की तारीख में एक्ट बन जाता, और किसी में इतनी हिम्मत और जुर्रत न होती जो मेरे नबी की शान में गुस्ताखी कर दे। हमने कभी इस हवाले से सोचा नहीं। हमारा हाल ये है, हम कौम के हवाले से बात नहीं करते, बल्कि आज भी हमारी सियासत महज जाती मफाद की बुनियाद पर है। यानी फॉर एग्जाम्पल किसी नेता ने आपका कोई काम निकाल दिया, अब वो इस्लाम और मुसलमानों का कितना ही बड़ा दुश्मन हो, मगर आपकी नज़र में वो मुअज़्ज़ज़ है। क्यों? क्योंकि उसने आपका एक काम निकाला। हम सिर्फ अपनी ज़ात के मफाद के बारे में सोचते हैं, कौम के बारे में नहीं सोचते। बेशक जिस दिन हम कौम के बारे में सोचेंगे हालात ऐसे नहीं होंगे। आपको मालूम है मुल्क आज़ाद हुआ, मुल्क की आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में एक सियासी पार्टी बनी, सारे लोगों ने उसी का दामन थाम लिया। लेकिन बहुत कम ज़माने में बहुत सारी कौमों को ये बात समझ में आ गई कि हिस्सेदारी क्या है और ताबेदारी क्या है। मगर अफसोस ये बात कौम मुस्लिम को आज तक समझ में नहीं आई। हमारे लोगों को आज तक ये बात समझ में नहीं आई हिस्सेदारी क्या है, ताबेदारी क्या है। तकरीबन 75 साल का जमाना हो गया इस मुल्क को आजाद हुए, लेकिन आज तक हमारे लोग क्या कर रहे हैं? किसी की दरी बिछा रहे हैं, किसी का फर्श बिछा रहे हैं, किसी के लिए स्टेज लगा रहे हैं, किसी के फ्लैक्स लगा रहे हैं, किसी के दीवारों पर पोस्टर लगा रहे हैं, और स्टेज से नीचे उतारा भी हमारे लोगों को जाता है। नीचे बैठकर तालियां बजा रहे हैं गलत बात सुनकर। तुम्हें अंदाजा नहीं है मेरी कौम के जवानों, माँ रहरा मुतहरा से सैयदुल उलमा ने फरमाया किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हमें किसी की गुलामी की जरूरत ही नहीं है।
अल्लाह ने हमारे सर पर इज्जत का ताज रखा है। वलिल्लाहिल इज्जत वलि रसूलिही वलिल मोमिनीन, इज्जत अल्लाह के लिए है, उसके रसूल के लिए है, और रसूल के सदक़े में ईमान वालों के लिए है। वाह 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 सुभान अल्लाह। हमें जरूरत ही नहीं है किसी की गुलामी की। वाह 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 वाह। मगर अफसोस कि इतने जमाने में, मैं बस बात मुकम्मल करने लगा हूं, इतने जमाने में हमने आज तक कभी इस हवाले से नहीं सोचा कि इख्तिदार हमारा हो, सियासत में हिस्सेदारी हमारी हो, मामलात हमारे भी हाथ में हो। हालत यह है, कौम मुस्लिम से कम तादाद वाले लोग भी बड़े से बड़ा ओहदा इस मुल्क में हासिल कर चुके हैं, और इतनी बड़ी तादाद में कौम मुस्लिम आज तक वही गुलामी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। क्यों? जब जहन गुलाम बन जाए तो तादाद से कुछ नहीं होता है। जब जहनों में गुलामी आ जाए, क्या बात है, वाह वाह, तब भीड़ से कुछ नहीं होता है। मैं कहता हूं मेरी कौम के गैरतमंद जवानों, अपने सीने से ये डर और खौफ निकाल दो कि हम कामयाब होंगे नाकाम होंगे, कदम बढ़ाना तुम्हारा काम है, कामयाबी देना ये मेरे रब का काम। वाह 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 सुभान अल्लाह। पुकार के कहो पूरे कद से जो खड़ा हूं, वो करम है तेरा, मुझको गिरने नहीं देता है सहारा तेरा। वाह 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 सुभान। हमने इतने जमाने में देख लिया, हमने इतने जमाने में देख लिया, बात अजान की आई, नमाज की आई, रोजे की आई, मस्जिद की आई, सियासत की आई, सीए और एनआरसी की आई, ये सारे मसाइल आए, मगर हमें कोई मुल्क में कौम के लिए बोलने वाला नजर नहीं आया सिवाय एक के। वाह, बोलने वाला एक ही है। वाह वाह वाह। बात अजान की हो, बोलने वाला एक ही है। बात नमाज की हो, बोलने वाला एक ही है। बात सीए और एनआरसी की हो, बोलने वाला एक ही है। बात नामुसे रिसालत की हो, बोलने वाला एक ही है। बात रमजान की हो, बोलने वाला एक ही है। बात किसी भी चीज की हो, बोलने वाला एक ही है। वो एक ही मर्द कलंदर है जिसने पार्लियामेंट में वक्फ बिल की कापी फाड़ दी और जमाने को बता दिया मोहम्मद अरबी के गुलाम समझौता नहीं करते हैं। वही मर्द कलंदर जिसके सर पे नक्शे नाले ने मुस्तफा की टोपी मौजूद है। मैं समझ गया जो मुस्तफा का वफादार होता है वो कौम का गद्दार कभी नहीं होता। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर अफसोस, सुभान अल्लाह सुभान अफसोस हमारे जहनों में, है हमारे जहनों में गलतफहमी डाल दी गई। आप जानते हैं क्यों? हमारे जहनों में गलतफहमी इसलिए डाल दी गई क्योंकि ये बात अपने नहीं गैर भी जानते हैं कि कौम मुस्लिम के पास एक ऐसा हीरा है, ना उसकी जबान का मुकाबला है, ना उसके इल्म का मुकाबला है, ना उसके तेवर का मुकाबला है, ना उसके अंदाज का मुकाबला है, ना उसकी पाक दामनी का मुकाबला है। दुनिया ये बात समझती है तो दुनिया को डर था कहीं ऐसा ना हो कि ये मर्द मैदान जब मैदान में उतरे तो कौम मुस्लिम से अपना लीडर और हीरो मान ले। इसीलिए कौम मुस्लिम के जहन में शक का कीड़ा पैदा कर दिया गया। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। मैं तो अपनी कौम के लोगों से कहता हूँ, ऐ खुदा के बंदो, खुदा ने तुम्हें 60 साल 50 साल 70 साल की जिंदगी है, इतना तजर्बा तो तुम्हारी नजरों में है जो तुम चेहरा देख के पहचान लेते हो कौन ईमानदार है कौन बेईमान है। इतनी तो नजर तुम्हारी निगाहों के सामने है। याद रखिएगा, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, बात सियासत की नहीं है, बात इसकी है। थोड़े से जमाने पहले जब रसूलुल्लाह की इज्जत पर कुत्ते भौंक रहे थे, बड़े बड़े नेता एयर कंडीशन रूम में आराम कर रहे थे, तब हमने देखा महाराष्ट्र की सरजमीन पर एक मर्द कलंदर खड़ा हुआ, इतनी बड़ी रैली निकाली, रैली नहीं रेला था, रेला, इतनी बड़ी रैली निकाली, दुश्मनों के कलेजे दहल गए। तब रैली में कहा था जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी न होगा, नबी का चाहो चला। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने बहरुल इरफान हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब क़िबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ हो क्या, बस आखिरी चंद जुमले, बात वक्त हो गया। हमारे यहाँ हो क्या रहा है,
आप मेरी बात से एग्री होंगे। हमारे यहाँ कल सुबह इलेक्शन होना है, तो आज रात तक ये फाइनल नहीं होता है कि घर में 10 लोग हैं तो ये 10 किस तरफ जाएंगे। लंगर खाने वाले लोग हैं हम, तो वोटों में भी लंगर बांटते हैं कसम खाने के लिए, एक इसको एक इसको एक इसको एक इसको। ये होता है या नहीं होता है बताइए आप, होता है या नहीं होता है? ये जो वोट है आपका ये गवाही है, गवाही, और गवाही कभी गलत नहीं देनी चाहिए, वरना कल कयामत के दिन जवाब देना है। ये मत देखिए कसम कसम क्यों खानी है, रिस्क देने वाली जात मेरे रब की है। जो सच्चा है हिमायत उसकी करो, जो अच्छा है हिमायत उसकी करो, जिसके सीने में कौम का दर्द है हिमायत उसकी करो, जो एजुकेशन की बात करे हिमायत उसकी करो, जो रसूल की इज्जत की बात करे हिमायत उसकी करो, जो कौम को इज्जत दे बात उसकी करो, जो कौम में तफरकेबाजी न डाले इज्जत उसकी होनी चाहिए। आज हम महज जो है अपने जाती ताल्लुकात की बुनियाद पर बांटे जा रहे हैं। और उसके बाद होता क्या है, जुमा के दिन लोग आते हैं, हजरत जुमे के बाद जरा दुआ करा देना अल्लाह जालिम हुक्मरान से निजात दे। 500 रुपए में पूरे खानदान के वोट रात के अंधेरे में बेच दिए, किसी जालिम को वोट दे दिए, रात के अंधेरे में सिर्फ 500 रुपए में पूरा खानदान बिक गया। और कहते हैं हजरत जरा दुआ करा देना जुमे बाद अल्लाह जालिम हुक्मरान से निजात दे। अरे उससे बड़े जालिम तो आप कि आपने महज 500 रुपए के लिए पूरी कौम का 5 साल का जो मुस्तकबिल था वो खतरे में डाल दिया। किसी ऐसे शख्स को इख्तिदार की कुर्सी दे दी, ये बैठने के बाद सिर्फ मदरसे और मस्जिद की इज्जत को पामाल करेगा। नहीं मेरे अजीजों, खानकाहे बरकातिया मारहरा मुताहरा से एक ज़माने पहले ये ऐलान किया गया था, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। काश के हमने उस पर अमल कर लिया होता तो आज हमारी कौम की जो सोच थी वो ये नहीं होती कि जिसने हमारा काम किया है हम उसका साथ देंगे, सिर्फ अपने ज़ाती मफाद के लिए नहीं बल्कि हम सोचते उम्मत के लिए, पूरी कौम के लिए, पूरी कौम के हालात को बेहतर करने के लिए। आज ज़रूरत इस बात की है कि कौम मुस्लिम सियासी तौर पर जरा सा अपने जहन को कुशादा करे और वो बैठकर सर जोड़कर ये फिक्र करे, ये मेहनत करे कि आज हमारी कौम का मुस्तकबिल कहाँ सेफ होता है, हमारी कौम के लिए फायदा कहाँ पर है, हमारी आने वाली नस्लों के लिए फायदा कहाँ पर है। जब कौम मुस्लिम इस हवाले से सोचेगी तो वो दिन दूर नहीं कि हालात बेहतर हो जाएंगे। वरना याद रखिएगा, अब कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं आएगा आपके हक की लड़ाई लड़ने के लिए, अब कोई तारिक इब्न ज़ियाद बन के नहीं आएगा आपके हाथों में बाज़ाब्ता तबाक पेश करने के लिए, अब कोई अर्तुगरुल गाज़ी नहीं आएगा आपके हुकूक दिलाने के लिए। मौजूदा दौर का सलाहुद्दीन अय्यूबी आपको बनना है, मौजूदा दौर का अर्तुगरुल गाज़ी आपको बनना है, मौजूदा दौर का टीपू सुल्तान आपको बनना है। हमारी जबानों का हाल ये है, लोग देखते हैं लहजे बदल जाते हैं, भीड़ देख लेते हैं, जबानें लड़खड़ा जाती है, मगर मुझे याद है शेरे मैसूर टीपू सुल्तान की हवेली में जब अंग्रेज आए थे तो कौम के कुछ दलालों ने कहा था टीपू सुल्तान अंग्रेजों के कदमों में तलवार डाल दो जान बच जाएगी। तो टीपू सुल्तान ने ललकार के कहा था मेरी माँ ने मुझे कभी बगैर वजू के दूध नहीं पिलाया है, जान जाती है तो जाती रहे। शेर की एक लम्हे की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान ये किसी और के तेवर नहीं थे, हम गुलामों के तेवर थे, हम मुस्तफा जान रहमत के जो है मानने वाले थे उनके तेवर थे। आज भी अगर कलमा पढ़ने वालों के तेवर यही हो जाए तो आप यकीन जानिए वो दिन दूर नहीं कि हालात बदल जाएंगे, वो दिन दूर नहीं कि कंडीशनें बदल जाएंगी, वो दिन दूर नहीं कि हमारा जो आने वाला मुस्तकबिल है वो बेहतर हो जाएगा। करना क्या है, काम एजुकेशन पे शुरू कर दीजिए। आपको तो ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी है। मुल्क के कोने कोने में जो लोग आज सोच रहे हैं कॉलेज बनाया जाए, अल्लाह सलामत रखे आपको, कन्नौज में बहरुल इरफान ने वो कम से कम 10-20 साल पहले ही बना दिया था।
लोग आज सोच रहे हैं, लोग आज प्लानिंग कर रहे हैं बेटियों की तालीम की। बहरुल इरफान ने जामियतुल मोहसनात एक जमाने पहले कायम कर दिया था। नाज करें आप इस पर, लोग प्लानिंग कर रहे हैं, मीटिंग हो रही है, मशवरा हो रहा है। याद रखिए मेरे अजीजों, हम हमेशा जिक्र हुसैन की बात तो करते हैं मगर हम फिक्र हुसैन पर कभी गौर नहीं करते। हुसैन की फिक्र क्या है? वाकयात तो पूरे मुहर्रम में आप सुनते ही हैं, सुनाने वाले सुनाते हैं, मगर मैं जिक्र के साथ साथ फिक्र हुसैन की बात करता हूँ। फिक्र हुसैन क्या है? फिक्र हुसैन ये है, हर जमाने में यजीद वक्त आएगा, ललकारेगा, मगर मोहम्मद अरबी के गुलाम ये कहेंगे हम जब तक जिंदा है ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगेगा, और जब दुनिया से जाएंगे तो हाल ये होगा मैं वो सुन्नी हूँ जमीले, काफी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम, और जब कब्र में जाएंगे तो दुनिया पुकार के कहेगी जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा तेवर क्या है? हम जिक्र के साथ साथ फिक्र हुसैन पर भी बात करते हैं। और फिक्र हुसैन क्या है? किसी भी हाल में यजीद वक्त के सामने सर नहीं झुकाया जाएगा। किसी भी हाल में अगर ये एक लाइन समझ में आ गई तो पूरी तारीख करबला समझ में आ जाएगी। कितना ही पावरफुल हो यजीद वक्त, लेकिन पेशानी झुकेगी तो सिर्फ परवरदिगार के सामने, पेशानी झुकेगी तो सिर्फ रब के सामने, पेशानी झुकेगी तो सिर्फ अल्लाह के सामने। याद रखिए हम हुसैनी हैं, असली हुसैनी। आज जो हालात हमारे साथ है ना पूरे मुल्क में, ये किसी और के साथ होते तो न जाने लोगों ने क्या क्या कर लिया होता। किसी ने शनाख्त बदल दी होती, किसी ने लिबास बदल दिया होता, किसी ने अंदाज बदल दिया होता, मगर ये शान मोहम्मद अरबी के गुलामों की है। न अमामे का अंदाज बदला है, न दाढ़ी का अंदाज बदला है, न जुब्बे का अंदाज बदला है, न शेरवानी का अंदाज बदला है। और मोहम्मद अरबी के गुलाम लाखों लश्कर के बीच में नहीं घूमते हैं, अकेले निकल के जाते हैं दुश्मनों के सामने से और बता देते हैं मोहम्मद अरबी के गुलाम है। जब हम घर से निकलते हैं हमारे कदम का हाल ये होता है, हमारा कदम या तो दुश्मन की छाती पे पड़ता है या फिर जन्नत की वादी पे पड़ता है। मोहम्मद अरबी के गुलामों ने हर जमाने में सब्र भी किया है, बर्दाश्त भी किया है और अल्लाह की जात पर यकीन भी किया। लोग कहते हैं हजरत, बस 2-3 मिनट, लोग कहते हैं हजरत क्या करें, हालात बहुत खराब हैं, हर जगह हमारा जिक्र है, सोशल मीडिया पर बात हमारी है या नहीं है? जरा जोर से बोलिए, है या नहीं है? सोशल मीडिया पर बात, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बात हमारी है, प्रिंट मीडिया पर बात हमारी है, डिबेट्स हो रही हैं, बात हमारी है। कभी अजान, कभी नमाज, कभी रमजान, कभी रोड पर नमाज, कभी निकाह, कभी तलाक, कभी हलाला, कभी वक्फ बिल, कभी सीए, कभी एनआरसी, कभी बाबरी मस्जिद, कभी संभल की शाही जामा मस्जिद। जवान कहते हैं हजरत हर जगह जिक्र हमारा है, बात दिन रात हमारी हो रही है। मैंने अपने जवानों से कहा सीने से खौफ निकाल दो, बात तुम्हारी होती हो, होने दो, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है, वरना हमारी तारीख रही है बातिल से दबने वाले आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है। तू इम्तिहान हमारा मगरिब की वादियों से गूंजी अज़ां हमारी, रुकता न था किसी से सैले रवा हमारा, या बुरूद गंगा वो दिन है याद तुझको उतरा तेरे किनारे जब रवा हमारा। अरे कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात तो है, कुछ बात तो है, कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़माना हमारा, तुम्हें अंदाजा ही नहीं हमारे वजूद की हैसियत क्या है, तुम्हें अंदाजा ही नहीं हमारे वजूद की हैसियत क्या है। हमारे वजूद की हैसियत इतनी है कि हम हैं तो ये दुनिया है।
हम हैं, वाह 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 वाह। हम हैं तो ये दुनिया है, जिस दिन हम नहीं होंगे ये दुनिया नहीं होगी। वाह वाह वाह। ये हमारे वजूद की हैसियत है। और बहुत ज्यादा लंबी बात ना कहूं तो आखिरी जुमला सुन के जाइए। हमारा तेवर क्या था, हमारा लेवल क्या था। और ये बात हमेशा मैं अपने उन भाइयों से कहता हूं जिनके सीने में डर और खौफ है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। मैं कहता हूं खुदा के बंदो, तुम्हारे हाथ पैर सलामत हैं। हमारे यहाँ तो व्हील चेयर पे बैठने वाले भी गुस्ताखों से डरते नहीं हैं। वाह 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 वाह। तुम्हारे हाथ पैर सलामत हैं, वरना हमने तो ये देखा फैजाबाद के धरने में दिसंबर की सर्दी में व्हील चेयर पे बैठने वाले मर्द कलंदर ने दुश्मनों की आंखों में आंखें डाल के कहा था, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। सुभान अल्लाह। ये किसी और के तेवर नहीं, मोहम्मद अरबी के गुलामों के तेवर थे। और सुनिए, चाहे वो मर्द कलंदर हो या मेरे मुर्शिद हुजूर बहरुल इरफान हो, या मेरे मुर्शिद मेरे मुरब्बी मेरे रहनुमा हुजूर बहरुल इरफान हो, शान इन कलंदरों की ये है। पार्लियामेंट के नेता नहीं थे, सीएम नहीं थे, पीएम नहीं थे, एक गरीब फैमिली से बिलोंग करने वाले, फटा पुराना लिबास पहनने वाले, मगर रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल इतने हुए, मकबूल इतने हुए। जब जमाना दुनिया निकल के आई और जब जनाजा निकलता था तो भीड़ का हाल ये था, भीड़ का अंदाज ये था। जब जनाजा निकल के जाता था तो आशिकों के हुजूम में नारे लग रहे थे, आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले। ये आशिकों के जनाजे होते हैं जिन पर जमाना नाज करता है, ये आशिकों के जनाजे होते हैं जिनको देखकर कितने लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। इसलिए अपने सीने से डर और खौफ निकालिए। आपके दिल में अगर डर रहे तो सिर्फ परवरदिगार का। बेशक बेशक। ईमान वालों की शान यही होना चाहिए। रही मौत और जिंदगी, अल्लाह का कुरान कहता है, इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। अल्लाह ने तुम्हारी मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया है, न एक लम्हा पहले आएगी न एक लम्हा बाद में आएगी। हमारे बहुत सारे बुजुर्ग हमारी कौम के जवानों को डरा रहे हैं। जवानों, हुजूर की अजमत की बात आएगी, उठोगे तुम्हारा नाम आ जाएगा। जवानों, सीने से खौफ निकाल दो और कहो, या रसूल अल्लाह, ये जान भी आपके सदक़े में है, ये जहान भी आपके सदक़े में है। इमाम की ज़बान में कहूँ तो ये भी कहा जा सकता है, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है वो जहान है। गुस्ताखों ने कोशिश कही कि नाम मिट जाए, मगर बरेली शरीफ से आवाज आई, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अतु जलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मैं आपसे फैसला कुन जुमला कहूं, फिर भी आप परेशान हैं कि रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करने वाले लोग मौजूद हैं। वक्त हो गया, गुस्ताख हैं तो बस इतना कीजिए, इन गुस्ताखों की लिस्ट बनाइए, लिस्ट बनाइए और किसी अच्छी जगह इनका डीएनए करा लीजिए। जब डीएनए कराएंगे इन गुस्ताखों का तो जैसे ही रिपोर्ट आएगी आपके हाथ में, पता चल जाएगा, या रसूल अल्लाह, जो आपका नहीं वो असली बाप का नहीं। रिपोर्ट आएगी, पता चल जाएगा, जो हलाली होता है वो मेरे नबी की शान में गुस्ताखी नहीं करता है। रिपोर्ट आएगी, पता चल जाएगा, या रसूल अल्लाह, जो आपका नहीं वो असली बाप का नहीं। मैं नहीं कहता हूँ, अल्लाह का कुरान कहता है, मेरे महबूब जिसने आपकी शान में गुस्ताखी की है वो तो हरामी है। हम
हमारा तेवर क्या रहा है, बस एक मिनट, हमारा तेवर यह रहा है बगदाद मोहल्ला की सरजमीन पर, बस एक जुमला सुनिए, हमारा तेवर हर जमाने में क्या रहा। हम लालची थे, हम दबने वाले थे, हम झुकने वाले थे, हम कौम की दलाली करने वाले थे। अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा नहीं था। हम दुश्मनों के सामने भी खड़े होकर ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं देते हैं। बगदाद की सरजमीन पर, बस आखिरी जुमला लेकर जाइए, बगदाद मोहल्ला की सरजमीन पर एक बड़ी जात जिनका ताल्लुक अहले बैत से है, हजरत इमाम मूसा काज़िम रज़ियल्लाहु अन्हु, खलीफा ने दुश्मनी की बुनियाद पर भरे दरबार में उन्हें बुलाया और बुलाने के बाद उन्हें जलील करना चाहा। बस हसद था कि मैं बादशाह वक्त हूँ, खलीफा वक्त हूँ, भीड़ इनके यहाँ लगती है। इस भीड़ का बड़ा मसला ही है हर जमाने में, मगर याद रखिए बहरुल इरफान के यहाँ भीड़ लगती थी, वो 500 रुपए वाली भीड़ नहीं थी। बहरुल इरफान ने अपने किरदार से लोगों के दिलों में जगह बनाई। अल्लाह ने लोगों के दिल बहरुल इरफान की तरफ फेर दिए थे। जो अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह की मखलूक उसकी हो जाती है। इमाम मूसा काज़िम आए खलीफा के दरबार में, दरबार भरा हुआ है, भीड़ लगी हुई है। अब वो सबके सामने आपको जलील करना चाहता। आप आए पैरों में आलीशान जूते पहनकर, लज्जत महसूस कीजिएगा जुमले की, आलीशान जूते पहनकर उसने कमेंट पास किया, कहा लोगों देखो इनका ताल्लुक अहले बैत से है, मूसा काज़िम का, मगर पैरों में देखो सादगी नाम की कोई चीज नहीं है। आलीशान जूते पहन कर आए हैं, आलीशान जूते पहन कर आए हैं। जब उसने जलील करने की कोशिश की तो इमाम मूसा काज़िम जलाल में आ गए, तेवर में आ गए और जूते की तरफ इशारा करके कहा, ओ जालिम, हम मुस्तफा की औलाद अपने पैरों में आलीशान जूता इसलिए पहनते हैं ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे। तुम इस काबिल नहीं हो कि हमारी पेशानी देखो। नारे तकबीर, अरे बुलंद आवाज से नारे के जवाब दे, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, नारे रिसालत। हम अपने पैरों में आलीशान जूते इसलिए पहनते हैं, हम अपने पैरों में आलीशान जूते इसलिए पहनते हैं ताकि तुम जैसों की नजर हमारे जूतों पे रहे। तुम इस काबिल नहीं हो कि हमारी पेशानी देखो। कौन थे ये? मोहम्मद अरबी के सच्चे गुलाम थे। जो उनके गुलाम बनते हैं वही जमाने के इमाम बनते हैं। इसलिए हुजूर के सच्चे गुलाम बन जाएं। अल्लाह का कुरान कहता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसको अपनी हालत खुद बदलने का। यूँ तो बोलने के लिए जहन में बहुत कुछ है, लेकिन वक्त अब इजाजत नहीं देता। इंशाअल्लाह कभी और आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगारे आलम, इस बोलने में सहवन कोई खता हुई हो आप सबको गवाह बना के अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। अल्लाह माफ फरमाए। खड़े हो जाइए, दुरूद व सलाम पढ़ लीजिए। अरे मेरे ज़हन में नहीं था यार। बैठ जाइए आप, थोड़ी देर के लिए और बैठ जाइए, बस थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए। तराजू में जफाएं तौलना बेहद जरूरी है, तराजू में जफाएं तौलना बेहद जरूरी है। अदू के राज को अब खोलना बेहद जरूरी है। खामोशी आने वाली नस्ल को गूंगा बना देगी। बहुत चुप रहे लिए अब बोलना बेहद जरूरी है। खामोशी आने वाली नस्ल को गूंगा बना देगी। बहुत चुप रह लिए अब बोलना बेहद जरूरी है। बहुत चुप रह लिए अब बोलना बेहद जरूरी है। हजरात मोहतरम शहजादे हुजूर बहरुल इरफान हजरत